संसद के अंदर नितिन गडकरी के चैम्बर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्यों पहुंचे? आखिर किसको लेकर नितिन गडकरी के ऑफिस में संसद परिसर के अंदर राहुल और प्रियंका गडकरी के पास पहुंचे? दोस्तों, अमूमन इस तरह की वीडियोस, फोटोज आनी अब लगभग बंद हो गई है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बातचीत का कोई ब्रिज है ही नहीं। मतलब संसदीय कार्य मंत्री जिनकी जिम्मेदारी होती है इस ब्रिज को बनाने की, दोस्तों उनकी तरफ से भी जब ऐसी कोई कोशिश नहीं दिखाई देती है, तब नितिन गडकरी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की ये तस्वीर खुद कांग्रेस पार्टी शेयर करती है और कांग्रेस बीट कवर करने वाले रिपोर्टर्स ये तस्वीर शेयर करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नितिन गडकरी के संसद परिसर के अंदर चैम्बर में, उनके दफ्तर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कुछ लोगों को लेकर पहुंचे? दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये संसद कवर करने वाले कुछ रिपोर्टर्स ने शेयर किया है। दोस्तों, लंबे टाइम से पॉलिटिकल बीट कवर करने वाले पत्रकार आनंद प्रकाश पांडे ने भी अपने सोशल मीडिया से ये वीडियो शेयर किया। देखिए, चैम्बर से पहले कॉरिडोर में, जो संसद में सभी मंत्रियों के चैम्बर्स होते हैं, सभी बड़े नेताओं के चैम्बर्स होते हैं, जैसे एलओपी का चैम्बर होता है, मल्लिकार्जुन खड़गे का चैम्बर होता है, तो उससे पहले ना एक कॉरिडोर होता है, एक लॉबी सी होती है, वहां पर जबरदस्त तरीके का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी कुछ रिपोर्टर से बात भी कर रहे हैं और उसके बाद वो आगे अंदर जाती है और उनसे पहले राहुल गांधी वहां जा चुके हैं। दरअसल राजस्थान के कुछ लोगों को यहाँ पर लेकर राहुल और प्रियंका और साथ में वो लोग नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे और गडकरी के आगे न केवल उन्होंने उनकी शिकायतें रखी बल्कि गडकरी से भी कुछ जानने की कोशिश की। आखिर इस पूरे मामले में क्या है राजस्थान कनेक्शन, और इस फोटो और इस तमाम तस्वीरों के बाद किस चीज़ पर लगातार चर्चा हो रही है, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, ये तस्वीर जो है वो कांग्रेस पार्टी ने भी शेयर की है, ये कहते हुए कि राजस्थान के छोटे ट्रक और बस बॉडी निर्माताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने चिंता व्यक्त की कि सरकार के नए मानक और अत्यधिक शुल्क कई छोटे निर्माताओं को कारोबार बंद करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे लाखों परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। राहुल जी कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के साथ प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले। गडकरी ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं पर विचार करेगी और समस्याओं के समाधान पर बात करेगी। दोस्तों, सड़क परिवहन मंत्री गडकरी आप जानते हैं, उनसे राजस्थान के बस और ट्रक बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन से मुलाकात हुई। ये जो लोग हैं ये बसेस और जो ट्रक्स होते हैं ना, उनको बनाने का काम करते हैं। बेसिकली हुआ है क्या दोस्तों, सरकार ने इसमें कुछ अमूलचूल परिवर्तन किए हैं नियमों को लेकर, जिसकी वजह से इनका काम, इन लोगों का ये कहना है कि इनके काम करने में दिक्कत आ रही, बहुत से लोगों का काम भी बंद हो जाएगा, लाइसेंसिंग थोड़ा मुश्किल कर दिया, थोड़े नियमों में बदलाव कर दिया। इन लोगों का कहना है कि वो नियम जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, उन नियमों को व्यवहारिक बनाया जाए। जबकि सरकार की कुछ और बात है। सरकार ये कहती है कि बेसिकली हाल के दिनों में जो बसेज है उसमें आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि ये जिस तरह की बसेस बना रहे हैं, ट्रक्स बना रहे हैं, इससे एक्सीडेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो ये एक ऐसा मंच बनाया गया विपक्ष के नेताओं द्वारा, जिसमें ये जो एसोसिएशन के लोग हैं वो भी बात अपनी रख लेते, मंत्री जी भी अपनी बात रख लेते। लेकिन इस बीच जब ये पूरा मतलब बातचीत शुरू होती, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। जब राहुल गांधी आए तो देखिए, राहुल गांधी सबसे पहले आते हैं, वहाँ काफ़ी भीड़ है क्योंकि मंत्री महोदय का अपना पूरा स्टाफ होता है, बहुत बड़ा स्टाफ होता है भाई केंद्रीय मंत्री का। उसके अलावा मीडिया के लोग बहुत थे वहाँ पर। तो सबसे पहले राहुल गांधी गडकरी साहब से हाथ मिलाते हैं, उसके बाद प्रियंका गांधी भी गडकरी से मिलती हैं। तो प्रियंका गांधी से गडकरी बोलते भी है, मैंने आपका काम कर दिया। भाई हो सकता है पूर्व में मिली हो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए या फिर किसी और काम के लिए। तब प्रियंका उनसे फिर बात करती है कि हो सकता है बोल रही हूँ कि आज मैं कोई नए काम के लिए आई हूँ। तो बेसिकली क्या है, इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने भी चिंता व्यक्त की कि ये जो देश भर में, विशेषकर राजस्थान में, ये जो स्लीपर बसें हैं इसमें आग लगने की घटनाएं क्यों ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार ही इसको लेकर चिंतित थी, राहुल गांधी ने भी कहा कि भाई ये राजस्थान में जो बसेस बन रही हैं इनमें इतनी आजकल आग क्यों लग रही है। तब गडकरी ने उनको बताया कि बेसिकली यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ नियम वगैरह बदले, और उन लोगों से जो लोग वहाँ पर आए थे बात करने के लिए, अपनी शिकायत रखने के लिए, उनसे भी गडकरी ने बताया कि थोड़ा सा आप लोग मैन्युफैक्चरिंग में जो तरीका है उसमें थोड़े से बदलाव कीजिए। तो सब पत्रिका की खबर के हिसाब से गडकरी ने बताया कि समस्याओं की जड़ ये है कि बसों की बॉडी अलग से बनाई जा रही है और चेसिस पुराने इस्तेमाल हो रहा है। इस असंतुलन के कारण बसों में तकनीकी खराबी आ रही है, जो अक्सर आग लगने का कारण बन जाती है। और इसी जोखिम को कम करने के लिए
बॉडी निर्माण के नियमों में बदलाव किया गया है सरकार द्वारा, क्योंकि सरकार पिछले कई दिनों से देख रही थी कि लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। जो बसेस का मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें डिफेक्ट है, और वो डिफेक्ट भी गडकरी ने बताया। ये सब कुछ जब हो रहा था, वहाँ सारे पत्रकार बैठकर सुन रहे थे, वहाँ चाय पानी भी था, दोनों पक्ष बड़े सौहार्दपूर्ण बात कर रहे थे। हालांकि वो जो एसोसिएशन आया था वो कुछ बातों को लेकर वो गडकरी साहब से बात कर रहा था, तो उनके बीच में कोई बात हुई होगी, लेकिन वहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो शांत सुनकर दोनों पक्षों को सुन रहे थे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, राजस्थान का जो बस और ट्रक बॉडी बिल्डिंग का काम है, ये काफ़ी बड़ा काम है, और इससे न केवल बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, बल्कि देश भर में काफ़ी सप्लाई होती है यहाँ से बनी बसेस वगैरह। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने जो नियमों में बदलाव किया है अब, उससे न केवल बहुत सारे लोगों का जो कामकाज है प्रभावित होगा, बल्कि जो काम है वो बहुत जटिल हो जाएगा। तो ये जो एसोसिएशन के लोग थे वो यही बात करने के लिए आए थे, जो समस्या है वो हमारी सुलझा लीजिए, नियमों को थोड़ा व्यवहारिक कर दीजिए। हालांकि यहाँ पर गडकरी साहब ने भी अपनी कुछ बातें रखी हैं एसोसिएशन के आगे कि आप लोग भी ये गलतियाँ करते हैं। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि इस तस्वीर से हमें क्या पता चलता है? इस तस्वीर से हमें ये पता चलता है कि किसी भी समस्या को लेकर अगर विपक्ष सरकार के पास जाता है तो ऐसा नहीं कि सरकार एड्रेस नहीं करती, लेकिन ऐसी तस्वीरें हमारे पास अमूमन गडकरी से आती हैं दोस्तों। अमूमन इस तरह की वीडियोस नहीं आती है। फोटोज कभी कोई आ जाए तो अमित शाह को लेकर आती है कि अमित शाह से कभी प्रियंका गांधी मिलने चली गई अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर, लेकिन अमूमन इस तरह की वीडियोस अगर आती हैं तो गडकरी साहब को लेकर आती हैं। हार्डली आपने किसी दूसरे मंत्री को इतना एक्सेसिबल देखा होगा। अश्विनी वैष्णव को आपने नहीं देखा होगा, इसके अलावा दूसरे बड़े मंत्रियों को भी आपने देखा होगा, राजनाथ सिंह को भी नहीं देखा होगा। तो बात ऐसी है दोस्तों कि जब एक छोटे से मुद्दे के लिए, जो कि राजस्थान के लोगों से जुड़ा हुआ है, वहां के उद्योग से जुड़ा हुआ है, सत्ता पक्ष, विपक्ष और जो लोग इससे प्रभावित हैं वो बैठकर बात कर सकते हैं एक कमरे में, तो बात तो हो सकती है। तो फिर ये संसद में क्यों नहीं होती है? संसद में सौहार्दपूर्ण माहौल क्यों नहीं दिखता है? दूसरा, ये माहौल दोस्तों हमारे देश की राजनीति में हमेशा से था। सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठकर एक दूसरे पर चुटीले अंदाज में तंज कस रहे हैं, शेरो शायरियाँ पढ़ रहे हैं और एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था कि दोनों एक दूसरे को दुश्मनों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जो अब होने लगा है। दोस्तों, मैंने पूर्व के प्रधानमंत्रियों को, मतलब तत्कालीन प्रधानमंत्रियों को, विपक्ष के नेताओं के साथ सौहार्दपूर्ण बैठकर बात करते हुए देखा है, उनसे मतलब हंसी टिटोली करते हुए देखा है, मजाक करते हुए देखा है, लेकिन हार्डली हमें कोई ऐसी फोटो राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी की दिखाई देगी। मतलब इतनी ज्यादा वो खटास है रिश्तों में, जो वो खटास दिखती है। और जानते हैं इसका असर क्या होता है? इसका असर देश की जनता पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठकर बात नहीं कर सकते, दोनों के बीच में कोई संवाद नहीं है, तो राजनीति में एक दरार आ जाती है। दोनों एक दूसरे को दुश्मनों की तरह ट्रीट करते हैं। दोस्तों, अब सुनने में आ रहा है कि जो मांगे गडकरी के आगे रखी गई है एसोसिएशन द्वारा भी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा भी, बाहर आकर बल्कि प्रियंका ने मीडिया से बात भी की है कि भाई हमने गडकरी साहब के आगे कुछ मांगे रखी हैं। हालांकि सरकार की तरफ से यहाँ पर कहा गया मीटिंग में, गडकरी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता जो है वो यात्रियों की जान बचाना है, उनको सुरक्षित सफर देना है, लेकिन कुछ मांगों पर हो सकता है सरकार थोड़ी ढिलाई बरते। तो ऐसा तो है नहीं कि नतीजा नहीं निकल सकता। हो सकता है वो ना निकले जो विपक्ष चाहता है, लेकिन बीच का रास्ता निकल सकता है ना। बस वो बीच के रास्ते में ही कहीं शासन चलता है, ना आपका ना हमारा, कहीं बीच की कोई उम्मीद, बीच का कोई सोल्यूशन निकल जाए ना, तो संसद भी चल जाएगी, फिर संसद में बहस भी हो जाएगी और संसद से बिलों पर माकूल तरीके से अपनी बातें भी रखी जा सकती है। लेकिन न जाने क्या होता है। तो इस तरह की वीडियोस जो आनी लगभग अब बंद हो गई हैं। मुझे लगता है इस तरह की वीडियोस, इस तरह की फोटोज और आनी चाहिए। हो सकता है बातचीत, मुलाकातें होती हूँ, मंत्री ना शेयर करने देते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब एलओपी मिलने जाएंगे तो उनकी टीम तो उनके साथ होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले एलओपी ने उन एसोसिएशन के लोगों से बात की, फिर उसके बाद वो वहाँ पर उनको लेकर गए, तो वो सारी फोटोज तो कांग्रेस पार्टी शेयर करती ही है ना। अगर सरकार विपक्ष के लिए एक्सेसिबल नहीं है, अगर विपक्ष सरकार को रीच आउट नहीं कर पा रहा है, तो फिर आम जनता तो बहुत दूर है। आप, एक आम आदमी कैसे मंत्री को रीच आउट करेगा जब एक एलओपी नहीं रीच आउट कर पा रहा? तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।